नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रूमा हैदर। 1 फरवरी को जहां पूरे देश की नजरें संसद में पेश हो रहे आम बजट पर टिकी थी, वहीं दूसरी ओर कमोडिटी बाजार में भारी उथल पुथल देखने को मिली। लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी की कीमतों में ऐसी तेज गिरावट दर्ज की गई है जिसने निवेशकों के साथ साथ आम खरीदारों को भी हैरान कर दिया है। जो कीमती धातुएं कुछ दिन पहले तक रिकॉर्ड ऊंचाई पर थी, वो बजट के बाद अचानक धड़ाम से नीचे गिर गई है। जी हाँ, वायदा बाजार में मची इस अफरा तफरी ने पूरे बाजार का गणित ही बदल दिया है। सोने चांदी में आई ये गिरावट मामूली नहीं कही जा सकती। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के आंकड़े बताते हैं कि हालात कितने गंभीर रहे। 29 जनवरी को चांदी जहां करीब 4.1 लाख रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, वहीं अब ये गिरकर लगभग 2.66 लाख रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। यानी कुछ ही दिनों में चांदी के भाव में करीब 1.36 लाख रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोने की स्थिति भी कुछ ऐसी ही रही। 29 जनवरी को वायदा बाजार में सोना लगभग 1.69 लाख रुपए के स्तर पर था, जो अब घटकर करीब 1.38 लाख रुपए के आसपास आ गया है। वहीं आज 10 ग्राम सोने का भाव भी गिरकर लगभग 1.46 लाख रुपए पर पहुंच गया है। वहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो महज 2 दिनों में सोने की कीमतों में 30,000 रुपए से ज्यादा की भारी कमी देखने को मिली है। हालांकि आज सराफा बाजार बंद है, लेकिन इससे पहले 30 जनवरी को भी कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली थी। उस दिन चांदी करीब 40,000 रुपए प्रति किलो और सोना लगभग 9,500 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1.65 लाख रुपए और चांदी 3.39 लाख रुपए प्रति किलो के स्तर तक आ गई थी। इससे साफ है कि वायदा बाजार की हलचल का असर फिजिकल मार्केट पर भी पड़ा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई। इस तेज गिरावट के पीछे 2 बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला, जोरदार प्रॉफिट बुकिंग। बीते कुछ दिनों में सोना और चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए थे। ऐसे में जिन निवेशकों ने निचले स्तरों पर खरीदारी की थी, उन्होंने मुनाफा सुरक्षित करने के लिए बिकवाली शुरू कर दी। दूसरा कारण, फिजिकल डिमांड में कमी है। कीमतें जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आम ग्राहकों और इंडस्ट्री की मांग कमजोर पड़ जाती है, जिससे बाजार पर दबाव पड़ता है। वहीं इस गिरावट का सबसे अहम और तकनीकी कारण मार्जिन मनी में बढ़ोतरी है। दरअसल कमोडिटी बाजार में ट्रेडिंग के लिए पूरी रकम नहीं बल्कि एक हिस्सा मार्जिन के रूप में जमा करना होता है। जब एक्सचेंज मार्जिन बढ़ाता है तो ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पैसा लगाना पड़ता है। वहीं कई बार तुरंत अतिरिक्त नकदी न होने के कारण ट्रेडर्स मजबूरन अपनी होल्डिंग बेच देते हैं और जब एक साथ बड़े पैमाने पर बिकवाली होती है तो कीमतें तेजी से टूटने लगती हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि मार्जिन बढ़ने के चलते निकट भविष्य में भी सोने चांदी की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।